तरह की बातें सामने आई हैं कि हम चूँकि बाहर होते हैं तो अब बाहर कोई इतना ज़्यादा हमें सीखने सिखाने का वो नहीं होता, तो जो घर के इस्लामी भाई हैं, मुबल्लिगीन भी होते हैं, ज़िम्मेदार भी होते हैं, या हमारी इस्लामी बहनें होती हैं, वो भी दीनी काम कर रही होती, तो दीनी काम भी हो और दावत इस्लामी का मतलब जो तरीक़ेकार है वो भी हो, और घर का जो हमारा जो माहौल है वो भी दीनी रहे, और सीखने सिखाने का सिलसिला घर में रहे, तरबियत का सिलसिला भी घर में रहे, और घर का अमन और सुकून भी बाकी रहे, ये मजमूई तौर पर। तो उस हवाले से अगर आप कुछ, हमें इस्लामी बहनें भी हैं, इनमें इनके महरीम भी हैं, बाज़ के वालिद आए हैं, बाज़ के शोहर आए हैं, बाज़ के भाई आए हैं, और ख़ुद तो इस्लामी बहन और इस्लामी भाइयों का एक मुश्तरका एक टॉपिक है, और इसमें ख़ास तौर पर बच्चों के ताल्लुक से जो परेशानियां हैं कि बच्चों की इस्लाह के बड़े यहाँ मसाइल हैं और बड़ी टेंशन है, क्या करें। तो इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर आप हमारी तरबियत फरमा दें कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी बाहर रहकर गुजारनी चाहिए जिससे हमारी कब्र व आखरत का भला हो और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो सकें। है तो वाकई ये मुश्किल टास्क है, बाहर रहकर यूरोपियन ममालिक वगैरह में रहकर है तो बड़ा, वहाँ के जैसे एजुकेशन भी वहाँ ज़रूरी होती है, और जो भी वहाँ एजुकेशन जिस तरह की होती है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा। तो अब फिर घरों में क्या आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी जैसे पाकिस्तान में भी ये सब मतलब ऐसे न अजीब व गरीब हिसाब किताब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी पैदा होने से पहले ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके पास पैसा होता है, तो पैदा होने से पहले बच्चे को गैर मुस्लिमों की स्कूल्स में दाखिल करवा देते हैं, केजी नर्सरी या जो भी मतलब उसको नाम दें आप, दाखिला ले लेते हैं पहले से ही, एडवांस दे देना। और ये यानी कि उसके आने से पहले उसके बर्बादी का प्लान तैयार होता है इन लोगों के पास। ये ऐसी हमारे यहाँ है, मतलब इदारे हैं इससे। तो अब आपका क्या रोना था, लेकिन कम यहाँ दारुल मदीना भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ मदारसुल मदीना भी, जामियातुल मदीना भी बकसरत हमारे यहाँ इस तरह के भी, और भी माशाअल्लाह आशिकान रसूल के एक से एक इदारे यहाँ हैं, यहाँ माहौल फिर भी है। लेकिन आप हजरात के यहाँ क्या है, कितना आपको पता है, ताहम अभी एक कोशिश करनी चाहिए। अब माँ की जो गोद है ना, ये पहली दरसगाह, फर्स्ट स्कूल, ये माँ की गोद। अब माँ जो है इसके पास कितना इल्म है, इसके पास कितना तमीज़ है, कितना अखलाक है, ये देखना होगा। तो बदकिस्मती से ये भी नहीं है, तकरीबन ये नहीं है कि माँ इतनी समझदार हो कि अपनी औलाद की उसकी नफ्सियात के मुताबिक परवरिश कर सके। जैसे घरों में आपको माहौल पता होगा, माँ ने बात बात पे झाड़ना होता है, सब नहीं मतलब, लेकिन डांटना है, झाड़ना है, इसको मतलब उल्टी सीधी बातें करनी है। फिर माँ और बाप दोनों ने आपस में फाइटिंग, लड़ाई, और उल्टा सीधा एक दूसरे को बोलना है। बच्चा सारा देख रहा है, अब वो या एंजॉय कर रहा है या रो रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी मतलब यानी कि उसके जहन में, उसके कमज़ोर से दिमाग में ये बातें जो है ना, ये सारे नक्श तो हो रही है ना कि ये मेरी माँ ने यूँ बोला, मेरे बाप ने यूँ किया, माँ ने यूँ गाली दी, गालियाँ भी देती होंगी, कोसने देती होंगी, बददुआएं। तो यूँ बच्चे को क्या मतलब, अब कोई बोले कि ये गटर के पानी में मैं डुबकियाँ लगाता रहूँ और मेरे कपड़े पर कोई पानी का गंदगी का दाग ना हो, पाक साफ सुथरा रहूँ, इम्पॉसिबल। समझे। तो यूँ मतलब ये कि है बड़ा मतलब मुश्किल। फिर गुनाह भरे चैनल्स घरों में चल रहे होते हैं। अब बच्चा घर में देख रहा है डांस, माँ भी बैठी हुई देख रही है, बाप भी देखा रहा है। अब इस माहौल में ये बच्चे ने क्या मतलब इस्लाह पकड़नी है, तो माँ बाप की भी तो इस्लाह नहीं है ना, इनका भी ठिकाना नहीं है। भाई बहन सब एक ही तरह के मतलब अंदाज से जी रहे होते हैं, बुरा भरे अंदाज में। फिर अब रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, बच्चे के हाथ में अब हम लोग ये भी दे रहे हैं, और ये जो चाहता है वो देख रहा होता है। चाहे कार्टून देख रहा है, कार्टून तो एक से गुनाह भरे कार्टून होते हैं जो गुनाहों की तरबियत दे रहे होते हैं, और म्यूज़िक उसमें चल रहा होता है, बहुत कुछ उसमें। फिर मार धाड़ सिखाई जाती है उसमें, और फायरिंग, तो
तरह तरह के गुनाह भरे अंदाज इनमें अंडरस्टूड है मतलब होते होंगे। तो इस तरह मतलब बच्चे की तरबियत होगी कैसे? तो इसलिए बच्चा, माँ बाप अगर सुथरे, साफ सुथरे, सुधरे हुए हैं, कुरान करीम पढ़े हुए हैं, कुछ दीन की शुद्धबुद्ध है, कुछ मुताला है, तो वो छोटे बच्चे को शुरू से ही, अब पहले क्या होता था ना हदीसों में कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हमारे यहाँ बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलता है? आपको तजर्बा होगा क्या बोलता है। तो इसी तरह मतलब कि पहले बच्चों को सूरतुल मुल्क याद करवाई जाती थी कि ये कब्र के अजाब से बचाती है। यहाँ तो हम बड़ों को भी याद नहीं होती, बच्चे का क्या। अच्छा, पहले बच्चों को कब्र के सवाल जवाब सिखाए जाते थे, अब तो बड़ों को भी नहीं पता कब्र में क्या सवाल होगा, का जवाब क्या देना है, होश ही नहीं है। मतलब बस डॉलर, पाउंड, नोट, भाई इसी में हम लोग मस्त हैं। तो बच्चों को मतलब यानी कि तरबियत के लिए बस वही है कि वो दीन पढ़ाया जाए और दुनिया भी जो गुनाह भरे माहौल है इससे उसको बचाया जाए। और ये है वाकई एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये कोई कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तौफीक दे। और अगर कोई बचना चाहे और कोशिश करे तो इंशाअल्लाह उसको मदद होगी, अल्लाह पाक मदद करेगा। नियत साफ, मंजिल आसान। मैंने कल शायद बताया था आपको, ये मेरा बच्चा जो है ना, ये हम लोग इनको गली में नहीं खेलने देते थे, शायद मैंने बताया था कि गली में नहीं खेलने देते। गली का माहौल हमारी ऐसा इलाका, वो बच्चे जो होते हैं वो गालियाँ और मारा मारी और पड़ा उड़ी, तो इसमें ये नहीं, कभी नहीं खेले ये गली में। मैं भूला नहीं हूँ तो आप खेले हो भाई गली में, अपने मोहल्ले में गली में नहीं खेले ये। हम जो भी है घर में करो, घर की चार दीवारी भली, हम भले। तो आज ये आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने दरस निज़ाम भी की, दरस निज़ाम भी किया, ये मदनी बने, फिर कुछ अपने दारुल इफ्ता सुन्नत से भी कुछ इन्होंने फतवा नवीसी की भी मतलब तरकीब रखी। अब भी शायद वक्तन फ़वक्तन लिखते हैं, मेरा ख्याल है ना, लिखते रहते हैं। तो ये मतलब मसाइल के जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। तो अब मैं तो बूढ़ा हो गया, अल्लाह ईमान सलामत रखे, कौन पहले जाता कुछ नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारा मदनी मुज़ाकरा ये आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह, मेरे बाद भी। और मुफ्ती हसन साहब भी ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह खैर करे। तो देखो जाना सबको है, अब बूढ़ा पहले जाए ये जरूरी नहीं है। मेरे होते हुए आए दिन नौजवान दुनिया से जा रहे हैं ना, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कि मौत को याद तो रखना चाहिए। अल मौत, मौत को भुलाना ये बड़ा खतरनाक है और गफलत का सरचश्मा है कि बंदा मौत को भूल जाए, फिर तो वो गुनाहों की वो लाइन लगेगी कि जिसकी इंतहा नहीं। मेरी तारीफात, मेरे मनाकिब और जो होते हैं ना, मुझे यानी कई बार ऐसा बस मौत याद आती है। अच्छा, अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर याद आती है। कहीं पकड़ लिया गया तो तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा था, मैं क्या जवाब दूंगा? बस अल्लाह पाक तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाह हिजाज का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस रहमत से ही बख्शे जाएंगे, बाकी अमल कहाँ अपने पास। ये अपने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से कई मदनी फूल दिए। तो उसमें ये भी है, जब बच्चे को तमीज़ आए, फ़र्क करना सीखे भले बुरे में, तो अदब सिखाए। खाने पीने, हंसने बोलने, उठने बैठने, चलने फिरने, हया, शर्म हया, लिहाज बुजुर्ग, मैंने बुजुर्गों की तालीम का लिहाज रखने की भी इसको तरबियत दे। माँ बाप, उस्ताद और दुख्तर को शोहर के भी इताअत के तुर्क को आदाब तौर तरीके बताए। बेटी को भी इसी तरह, मतलब शोहर का भी इसको अदब जब इतनी हो जाए समझने वाली तो ये सिखाए जाए पहले से इसको। अच्छा, बेटे को नेक उस्ताद, सालेह, मुत्तकी, सहीहुल अकीदा, सिन रसीदा के सुपुर्द करे और दुख्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाए।
लड़के को भी अगर पढ़ाना है, पढ़ाना तो है, ज़रूरी है, पढ़ाए। और इसको उस्ताद का जो इंतखाब है वो ये कि नेक हो, साले, मुत्तकी, और उम्र इसकी बड़ी हो, यंग ना हो, जवान ना हो। ये इसमें जो हिकमत है जो मैं समझ सका हूँ, वो बहुत सारे समझते होंगे कि जवान उस्ताद होगा, लड़का अगर कुछ ब्यूटीफुल हुआ, और कुछ बच्चे आमतौर पे ब्यूटीफुल होते हैं, तो ये कुछ का कुछ ना हो जाए। तो बूढ़ा होगा या अधेड़ उम्र का हो तो ये खतरात कम रहेंगे, और एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा होगा उम्र रसीदा को। मगर अब ये ज़ाहिर है इस पर अमल तो बहुत मुश्किल तरीन है, लेकिन जितना हो सके कोशिश की जाए और घर में उसको सिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको घर में रखा जाए, बाहर के माहौल में ना छोड़ा जाए। बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत बिगड़ा हुआ है। आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ क्या, पाकिस्तान में क्या, कराची में क्या, हर जगह माहौल तकरीबन बिगड़ा हुआ है। खुद तालीमी इदारों का माहौल, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, माहौल सही मानों में बहुत मुश्किल है उसको कोई अपनी कि उस पर गिरफ्त जमा सके। अब बात ऐसा होता है कि मतलब आदमी बिल्कुल मजबूर हो जाता है, ये करे क्या। अब बच्चे को घर में भी संभालना आसान तो नहीं है, ये बच्चा है, जो तूफान मस्ती करेगा वो भी तो बच्चा है ना, तो घर का सुकून बर्बाद करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।